हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में जानेंगे। कुछ बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें जो समझ में नहीं आती हैं तो वो एकदम बेस से आपको बता रहे हैं भाषा क्या होता है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं और दूसरे के मन के भावों को समझते हैं। समझ में आई? भाषा क्या है? भाषा वह है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं और दूसरों के मन के भावों को जानते हैं। अब संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, हिंदी और भी कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। भारतीय भाषाएं, भारत की राजभाषा हिंदी है और भारतीय संविधान में 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया। इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। भारत एक विशाल देश है जिसमें अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। वर्तमान में कुल 18 भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त दी गई है, जो भारत के विभिन्न प्रदेशों में बोली जाती हैं। और विभिन्न प्रदेशों में जो भाषा बोली जाती है उसे हम प्रादेशिक भाषा कहते हैं। जैसे पंजाब में बोली जाने वाली भाषा पंजाबी भाषा कही जाती है ना। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय भाषा, जो भाषा अधिकांश देशों में बोली जाती और समझी जाती है, वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। अंग्रेजी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। इसकी लिपि रोमन होती है। और बोली क्या होती है? बोली किसे कहते हैं? मुख्य रूप से जो बोलचाल की भाषा होती है, जो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, इसमें कोई लिपि नहीं होती है, वह बोली कहलाती है। हिंदी भाषा में अनेक बोलियां हैं, जैसे ब्रज, अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली आदि। ये तो हो गई आपके भाषा के बारे में। अब जानिए लिपि। लिपि क्या है? स्क्रिप्ट। किसी भी भाषा को लिखने का तरीका ही उस भाषा की लिपि कहलाती है। प्रत्येक भाषा को लिखने के कुछ अलग चिन्ह निर्धारित हैं। ये चिन्ह अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कई भाषाएं और उनकी लिपि के बारे में आपको बता दें। हिंदी देवनागरी लिपि, अंग्रेजी रोमन लिपि, संस्कृत देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी और उर्दू फारसी लिपि में रहती है। ठीक है। ये तो हो गया आपका लिपि के बारे में। अब मेन आता है व्याकरण यानी ग्रामर। व्याकरण वह ज्ञान है जिसमें हम भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। व्याकरण भाषा को नियमों में बांधता है, जिससे भाषा शुद्ध और सुंदर बनती है। व्याकरण के बिना भाषा को शुद्ध रूप से जानना असंभव होता है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके वर्ण, शब्द तथा वाक्यों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। इसीलिए व्याकरण को फिर 3 भेद में बांटे गए। व्याकरण के जो भेद बताए गए, व्याकरण को 3 भेद दिए गए हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। इसमें क्या होता है? इसमें वर्णों के बारे में बताया जाता है, वर्ण में वर्ण विचार जो है, और शब्द विचार जो है इसमें शब्दों के बारे में बताया जाता है, और वाक्य विचार इसमें वाक्यों के बारे में आपको समझाया जाता है। इस तरह से आपको एक छोटा सा वीडियो व्याकरण के बारे में देना चाहती हूँ। जो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। वर्ण विचार। वर्ण की परिभाषा। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसे हम वर्ण कहते हैं। आता है काइंड्स ऑफ लेटर। लेटर को 3 भागों में बांटा गया है: स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर है
वे वर्ण जो दूसरे वर्णों की सहायता से बिना बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। ये कंठ से निकलते हैं। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं। अब इन्हें भी 3 भागों में बांटा गया। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। ये कौन से हो गए? शब्द। ठीक। अगला है दीर्घ स्वर, जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। ये 7 होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। प्लुत स्वर, जिन स्वर को बोलने में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा अधिक समय लगता है वह होता है प्लुत स्वर। जैसे ओम। ओम शब्द ज्यादातर संस्कृत में यूज। व्यंजन, व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनको बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। ऐसे वर्ण कंठ, जीभ, ओठ तथा दांतों से टकराकर आती है। निम्नलिखित व्यंजन होते हैं, जैसे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इस तरह मिलाएंगे तो 25 स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा। ऊष्म स, ख, सा, हा। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञा। अब इनके अलावा 2 और प्रकार के हैं, जैसे द्वित्व। एक जैसे 2 व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे आधा का और पूरा का मिलकर चक्का, पक्का, इस तरह के जो शब्द मिलते हैं। संयुक्त अक्षर व्यंजन, इनमें 2 तरह के व्यंजन होते हैं। 2 जैसे का और या, चा और छा, वाक्य, अच्छा। तो इस तरह मिल करके 2 अलग अलग व्यंजनों से जो मिलकर बनते हैं। तीसरा आता है वर्ण में अयोगवाह। जो वर्ण ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं वे अयोगवाह कहलाते हैं। जैसे अंग, अह, फिर अंग, पंखा, प्रातः। अंग को अनुस्वर भी कहते हैं क्योंकि इसका उच्चारण नाक से होता है। इस तरह हम लोगों ने स्वर और व्यंजन के बारे में जाना वर्ण विचार में। ठीक है।